हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हिंदी विषय में हम लोगों के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स मोस्ट ऑफ, शायद एक आध दो का रिवीज़न बाकी हो, बहुत सारे टॉपिक का मैंने आप लोगों को रिवीज़न का वीडियो भी भेजा है और आई होप कि आप लोगों ने उसका अच्छे से अभ्यास भी किया होगा। अब आज के इस वीडियो में हम रिटन सेक्शन यानी कि लेखन विभाग से एक टॉपिक सीख रहे हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल हम रिवीज़न कर रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। अब आप लोगों को एग्ज़ाम में दो तरह के पत्र पूछे जा सकते हैं, अनौपचारिक यानी कि सामाजिक और औपचारिक यानी कि कार्यालयी, ऑफिस वगैरह में लिखने के लिए, बराबर। तो इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं। अब लिखने वाली जो भी अभिव्यक्तियां हैं उसमें पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा और सशक्त माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण जो परंपरागत ढंग से यानी पहले के समय से जो पत्र लेखन होते थे उसमें भले कमी आ गई हो, लेकिन आज नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। ईमेल क्या है? एक तरह से पत्र लेखन ही है। सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हो, पर चाहे हाथ से पत्र लेखन का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग एक ऐसी विधा है जो लेखक को, लिखने वालों को और पाठक को, जिसे पत्र पहुंचाया गया है, उनके बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने के लिए बहुत ही सक्षम माध्यम होता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, पत्र लेखन के दो प्रकार है, एक है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अब अनौपचारिक पत्र यानी कि जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत पर्सनल संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ओके। अब इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातें, इन सब का उल्लेख कर सकता है। इसलिए इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। और इन पत्रों में जो भाषा शैली है उसमें अनौपचारिकता का पुट भी देखा जा सकता है। अब ये तो हुए अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र की व्याख्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो औपचारिक पत्र जो है, ये जो पत्र है ये औपचारिक संदर्भ में लिखे जाते हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ इस तरह का हम पत्राचार करना चाहते हैं या करते हैं उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम कभी कभार उन्हें जानते तक नहीं हैं। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में हमेशा तथ्य और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है। तो ये दो तरह के पत्र है। परीक्षा में आप लोगों को इन दोनों में से किसी भी तरह का पत्र पूछा जा सकता है। तो आज हम जो पहला प्रकार है अनौपचारिक या सामाजिक, जिसे हम पर्सनल, व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हिंदी के जो पत्र लेखन के कुछ नियम हैं वो उसके अनुसार हमें पत्र लेखन करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने वाले का पता हमेशा पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना है और पत्र लेखक को अपना नाम और पता लिखना है। जैसे कि जयंतीबेन पटेल मार्ग, सूरत, बराबर। उसके बाद दिनांक यानी डेट लिखनी है। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसके नीचे वो उस दिन का दिनांक यानी तारीख, डेट लिखे। जैसे कि जयंतीबेन पटेल मार्ग, शहर का नाम सूरत और डेट लिखी है।
ओके, 15 अप्रैल 2020-21 जो भी है। उसके बाद आता है संबोधन। अब इसका बहुत महत्व होता है। अब सामाजिक पत्रों में संबोधन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है कि कैसे उसे संबोधित किया गया है। इन संबोधन के माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और यही से अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र जो है वो किसे लिखा गया है, अपने से छोटे व्यक्ति को या अपने से किसी बड़े व्यक्ति को लिखा गया है। अब संबोधन के कुछ प्रकार हैं, नमूने यहाँ दिए गए हैं कि अपने से छोटे हैं, बड़े हैं या हम उम्र है, तो हमें किन किन संबोधन का उपयोग हम कर सकते हैं। देखो, जैसे कि हमसे बड़े हैं, हमारे लिए पूजनीय है, तो हम उन्हें लिखेंगे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरुजी, है ना। हमारे शिक्षकों को, माता पिता को हम पूज्य इस शब्दों का संबोधन करेंगे तो वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। उसके बाद हम हमारे भैया को, बड़े भैया को चाचा, मामा, चाची, दादा, दादी, इन सबको अगर हम लिख रहे हैं तो हम आदरणीय इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे आदरणीय चाचा जी, भाई साहब, बड़ी बहन, भाभी, मामा जी इत्यादि। उसी तरह श्रद्धेय, जो हमारे आदरणीय है, माननीय है, ऐसे लोगों के लिए। और अगर हमारे हम उम्र है या हमारे छोटे हैं तो हम उन्हें प्रिय भाई, प्रिय दोस्त, प्रिय बहन, ओके, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद शिष्टाचार सूचक भी कुछ शब्दों का हमें वाक्यों का ध्यान रखना है। जैसे कि शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन जो है किस प्रकार का है। ओके, जैसे हमसे बड़े हैं, हमारे हम उम्र है या हमसे छोटे हैं, तो अगर हमसे बड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे। ओके, अगर हमारे बराबरी के हैं तो सस्नेह, सप्रेम, नमस्ते। अगर छोटे हैं तो हम कहेंगे प्रसन्न रहो, खुश रहो, चिरंजीवी रहो, ये सब कुछ। तो ये शिष्टाचार संबंधी शब्दों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद विषय वस्तु या मूल कथ्य क्या है उसके बारे में ध्यान में रखना है। अब शिष्टाचार सूचक शब्दों के बाद हमें पत्र की जो मूल विषय वस्तु है, जो मेन कंटेंट है, उसकी बारी आती है। तो इसे पत्र का कथ्य भी हम कहते हैं कि भाई कथा क्या है, पत्र में क्या कहना चाह रहे हैं खास। इसके अंतर्गत लेखक वो सभी बातें और विचार आदि व्यक्त करता है जिन्हें वो अपने पाठक तक संप्रेषित यानी पहुंचाना चाहता है। इसी से लेखक की अभिव्यक्ति की क्षमता, उसकी भाषा, उसकी कथ्य को यानी कंटेंट को प्रस्तुत करने का तरीका, ये सारी बातें पता चलती है। मतलब यहाँ हमें हमारा कथा वस्तु, मतलब जो मेन कंटेंट है, जानकारी देनी है, उसका उल्लेख करना होता है। उसके बाद है समापन निर्देश या स्वनिर्देश। इसका मतलब ये है कि जो कथ्य है, जो कंटेंट है, वो खत्म होने के बाद पत्र के समापन की बारी आती है, यानी उसे खत्म करना है। तो पत्र समापन से पहले हमें आत्मीय जनों के बारे में, मतलब हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। ओके, आदर सम्मान, ये सारे भाव व्यक्त करने चाहिए। और अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र लेखक और पाठक के मध्य के संबंध के आधार पर हमें संबंध सूचक शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए। आखिर में हमें उनके बारे में खुशहाल या उन्हें आशीर्वाद या उनके बारे में पूछताछ करनी है, उन्हें हमें विशेष करना है। और लास्ट में हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसके आधार पर संबंध सूचक शब्द का उपयोग करके पत्र को खत्म करना है। जैसे कि आपका, आपकी, तुम्हारा अपना, स्नेहाकांक्षी, तुम्हारा प्रिय इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में आता है पत्र लेखक का नाम। सबसे नीचे स्वनिर्देश के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर हम क ख ग घ या ABC आदि लिख सकते हैं। और अगर आपको पत्र में ऑलरेडी लेखक और पाठक का नाम दे दिया गया हो तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अब
यहाँ पर बच्चों ये एक आपको प्रारूप दिया गया है कि अनौपचारिक या सामाजिक पत्र का प्रारूप क्या है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सा, जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं उस वक्त का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। सो प्लीज़ ये आपको केयरफुली ये देखना है कि किस तरह से। देखो, सबसे पहले बाई और लिखा गया है लिखने वाले का पता, डेट, उसके बाद किसको पत्र लिखा गया है उस हिसाब से संबोध किया गया है, अभिवादन, उसके बाद उस तरह से ये शब्द लिखा गया है, और फिर मेन कथा वस्तु है, और उसके बाद है जैसा मैंने कहा कि समापन करते वक्त हमें उनके बारे में आदर सम्मान का भाव व्यक्त करना है, उनके बारे में पूछताछ करनी है, उसका शब्द वो वाक्य लिखा गया है, और फिर लास्ट में आपका प्यारा भतीजा या आपकी प्यारी दोस्त, तुम्हारी दोस्त, ये सारे शब्द का प्रयोग करके हमें हमारा नाम लिखना है। और इस तरह से हमारा औपचारिक पत्र यहाँ पर, अनौपचारिक पत्र यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो पत्र लेखन है ये समझ में आ गया होगा। अब पत्र लेखन जो अनौपचारिक या सामाजिक पत्र है उसमें आप लोगों को किस तरह के पत्र आ सकते हैं। तो आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं कि आप छुट्टियों में अपने दादा के घर गए, अपने मामा जी के घर गए, या आप कहीं प्रवास के लिए गए तो अपने छोटे भाई बहन को या फिर अपने दोस्तों को पत्र लिख सकते हैं। अगर आपके दोस्त के घर कोई फंक्शन है तो आप उन्हें बधाई देता हुआ पत्र लिख सकते हैं। आपका छोटा भाई बहन बीमार है तो आप स्वास्थ्य से लेकर उनको पत्र लिख सकते हैं। आपके घर कोई फंक्शन है, बड़ी भाई या बहन की शादी या बर्थडे सेलिब्रेशन या और कुछ भी, तो उस वक्त आपको इनविटेशन देना है अपने दोस्त को, तो उस वक्त आप इस तरह का पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद आपको आपके चाचा, मामा, दादा, पिताजी, आपके दोस्त ने कोई उपहार भेंट दी है तो आप उन्हें शुक्रिया कहते हुए, आभार प्रकट करते हुए पत्र लिख सकते हैं। आपके दोस्तों के घर कोई दुर्घटना हो गई है तो आप उन्हें सांत्वना देता हुआ पत्र लिख सकते हैं। ओके, या आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं या कहीं बाहर गए हैं तो आप अपने मम्मी पापा से, मतलब आपके पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई से किसी चीज़ वस्तु के लिए या किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ओके, तो यही इस तरह के पत्र आपको, ये सारे ही अनौपचारिक या पर्सनल लेटर्स है। इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। मैंने आप लोगों को पत्र लेखन भी भिजवाया है, फ़ोटोज़ भेजी है, आप लोगों ने लिखा भी है। फिर भी अगर आप लोगों ने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 2 पत्र अनौपचारिक लिखें। दोस्त को, पिताजी को, अपने टीचर्स को लिख सकते हो। तो आई होप कि अभी आप लोग ये वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनोगे, इसका अभ्यास करोगे और प्रैक्टिस के लिए 1 से 2 पत्र ज़रूर लिखोगे। ये सिर्फ अनौपचारिक या सामाजिक पत्र हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को औपचारिक यानी कि कार्यालयीन पत्र कैसे लिखे जाते हैं और किन किन बातों का उसमें उल्लेख होता है, कैसे लिखना है, ये इसके बारे में समझाऊंगी। तो यहाँ जो है हमारा जो अनौपचारिक या सामाजिक पत्र लेखन का जो अभ्यास है वो पूर्ण होता है। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।